श्री करमेती बाई वृंदावन आ गए और श्री वृंदावन में आकर के पत्र लपेट करके रहती हैं, व्रजरज खाती हैं। बिल्कुल शांति से, अभी कथा चल रही है, सब लोग शांति से विराजो। यहां पर सैनिक लौट करके वापस आ गए, राजा को बताया कि हमें करमेती नहीं मिली। पिता पुरुषोत्तम को पता है कि वो वृंदावन में ही हैं और कहीं हो ही नहीं सकती हैं। गए वृंदावन। अब उस समय चित्र तो होते नहीं थे कि दिखा के पूछ लें भाई इसको कहीं देखा। केवल कद काठी बताते हैं, रूप स्वरूप बताते हैं और गहने बताते हैं कि ऐसे गहने पहने हैं, ऐसा ऐसे वस्त्र पहने हैं, हाथों पर मेहंदी लगी है, पैरों में महावर लगी है। आपने मेरी बेटी को देखा? पूरे मथुरा ब्रजमंडल के क्षेत्र में पूछ रहे थे सब जगह, और जब सामने से उत्तर मिलता हमने तो नहीं देखा, बहुत रोते। एक जगह एक महापुरुष मिले, उनसे पूछने लगे आपने मेरी बेटी को देखा? ऐसी है वो, इतनी उसकी कद है, ऐसे लंबे बाल हैं, ऐसा उसका वर्ण है और नेत्र थोड़े से ऐसे हैं, मतलब वर्णन करते। तभी वो एक संत से बात कर रहे थे, वहीं पर एक मेहतरानी थी। उस मेहतरानी ने वो बात सुन ली और कहा, बोले ऐसा कद है, ऐसी काठी है, ऐसा सब स्वरूप है, सब कुछ बिल्कुल, मतलब थोड़ी बहुत बातें उनसे मिल गई। बोले हाँ 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 ऐसा ही है। बोले मैंने एक लड़की को देखा और भैया उसको देख करके तो मेरे रूह कांप गई थी। बोले क्यों? बोले वो रज खाती है, रज खा करके रहती है, यमुना जल पीती है और श्याम सुंदर का भजन करती रहती है। कभी कभी मंदिर दर्शन करने चली जाती है, यमुना जी के तट पर पड़ी रहती है, पर उसके कोई आभूषण वस्त्र नहीं है, पत्ते पहन करके रहती है। अब पुरुषोत्तम पिताजी कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी ही है, लेकिन जब वो स्थिति बताते हैं कि रज खाती है, जल पीती, यमुना जल पीती है और पत्र पहन करके रहती है, तो मन में ये सोच रहे हैं हे विधाता ये मेरी बेटी ना हो, मैं देख नहीं पाऊंगा उसको ऐसे। कद काठी से तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन जब स्थिति सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं नहीं देख पाऊंगा, ये मेरी बेटी ना हो, कोई और हो, किसी की बेटी ना हो, कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख सकता, मुझे आप ले चलेंगी उसके पास? बोले चलो। एक वट वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के वो माँ खड़ी हुई और इशारा करके देखा, अधिकतर यहीं रहती है वो। यमुना जी की बालू है, चारों तरफ घने वन हैं और पिता ने ऊपर चढ़ करके बड़े कांप रहे हैं कि कहीं करमेती ना हो वो। और जब देखा व्रज रज मुख पर लगी है, लेकिन सुंदरता इतनी अद्भुत है कि कोई देख ले तो बस देखता रह जाए। ऐसे सुनहरे केश पर नेत्रों में प्रेम नीर बह रहे हैं, मुख से हरि नाम निकल रहा है, पत्र पहन करके बस व्रजरज में लेटी हैं और देख करके हो गया यही है करमेती। पुरुषोत्तम जी पहले तो टूट गए, देख नहीं पाए, और जैसे तैसे उठ करके देखे और देख करके बोले ये क्या हो गया मेरी पुत्री को, ये कैसा इसने स्वरूप बना लिया, इसके वस्त्र कहां गए, इसके सब गहने कहां चले गए? अरे बेचारी इतनी दूर से आई है, रास्ते में पता नहीं किसी ने इसको लूट ना लिया हो, कैसा व्यवहार किया होगा, मेरी पुत्री को मैं कैसे देख रहा हूं ऐसे। बहुत साहस करके, हिम्मत नहीं हो रही है, करमेती बाई के पास गए। करमेती बाई उस समय मानसी चिंतन में थी, और मानसी चिंतन में क्या अनुभव कर रही थी कि श्री ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं और श्री प्रिया जी के साथ रास विहार करते हुए करमेती को बुला रहे हैं। लेकिन जैसी करमेती उठ के खड़ी होती हैं, वो रास का स्वरूप अंतर ध्यान होता है, रो के फिर से गिर पड़ती हैं, हे श्याम सुंदर मत तड़पाओ, ऐसे मत जाओ, अब तो आ जाओ।
बंधुओं, ठाकुर जी, कई बार आप चैतन्य चरितामृत सुनेंगे और भी कई कथाएं सुनेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ठाकुर जी इतना विरह दे क्यों देते हैं। मैंने पहले ही इसका उत्तर दिया है कि अत्यंत विरह चित्त का मार्जन करता है, पवित्रीकरण होता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन प्रेम में कभी व्याकुल ना हुआ हो, उसका प्रेम पवित्र नहीं होगा। चाहे संसार में घटा लीजिए इस बात को, वैसे संसार में प्रेम होता नहीं, प्यार होता है, पर संसार में भी यदि किसी के प्रति प्रीति है और उस व्यक्ति के प्रति व्याकुलता नहीं है, कभी उस व्यक्ति की याद में, स्मृति में रुदन नहीं हुआ है, या उसके दर्शन की इच्छा में कभी व्याकुलता नहीं है, तो प्रेम पवित्र नहीं है। आप बड़ी सहजता से उसे जाने देते हो, या बड़ी सहजता से उससे दूर रह लेते हो, या बड़ी सहजता से आप निर्वहन कर लेते हो, तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेमी तो व्याकुल हो जाता है, बिन जल मछली जैसे तड़पती है वैसी स्थिति हो जाती है। और जब वह प्रेम ठाकुर जी के साथ हो तो वो स्वतंत्र स्वच्छंद प्रेम होता है। तो उसमें जब तक व्याकुलता नहीं होती ठाकुर जी मिलते नहीं है, क्योंकि व्याकुल व्यक्ति का यह स्वरूप है कि वो पवित्र है। व्याकुल नहीं है इसका मतलब वो मन और भी जगह लगा सकता है, इसलिए वो व्याकुल नहीं है। लेकिन व्याकुल चित्त तो एक ही जगह का रहता है, इसलिए ठाकुर जी और व्याकुलता देते हैं ताकि इसका चित्त में थोड़ा बहुत भी अगर संसार हो तो वो भी पवित्र हो जाए। इसका प्रमाण रास पंचाध्याय, जब गोपियों को ठाकुर जी नहीं मिले, गोपी गीत गाया, और गोपी गीत गाने के बाद में जब व्याकुल स्थिति में गोपियां रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, विकल होकर के रोने लगी गोपियां, अत्यंत व्याकुल हो गई, तब ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमत ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? व्याकुलता नेत्रों का नीर, मैंने पहले भी कहा, जितने बूंद गिर रही हैं नेत्रों से समझो उतने दोष निकल रहे हैं। कृष्ण विरह में यदि रो रहे हो तो, संसारी विषय में नहीं, कृष्ण विरह में, वृंदावन की याद में, अपने सदगुरु की याद में, ठाकुर जी की स्मृति में, श्री जी की स्मृति में रुदन चित्त का मार्जन कर रहा है, पवित्रीकरण कर रहा है। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी अति विरह भी इसलिए दे देते हैं तो थोड़ा बहुत भी और जो विषय रह गया हो वो भी निकल जाए चित्त से। लेकिन उसी समय पिता आ गए और रोती बिलकती करमती बाई बस रो रही थी, श्याम सुंदर कहाँ चले गए। पिता ने बड़े धीमे से करमती जी का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो भाव साम्राज्य टूट गया, नेत्र खुले, सामने पिता को देखा। अब देखो कैसी विपरीतता, ठाकुर जी की याद में रो रो के बेहाल हैं, लेकिन पिता को देख करके नहीं रोए करमेती बाई। पिता टूट के गिर पड़े सामने, करमेती मेरी लाली, मेरी पुत्री, मेरी बेटी, ये तेरी कैसी स्थिति हो गई, ये क्या कर रखा है तूने? करमेती बाई कह रही है, पिताजी जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्य है कृष्ण, उनको पाने के लिए निकली हूं, थोड़ी पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। तेरे वस्त्र कहां हैं? वो सब कहां हैं जो माँ ने पहनाए थे? यहां आकर के भी आपको उन्हीं सब का चिंतन है। सब बहा दिया यमुना जी में, क्योंकि जब तक वो रहते विषय की स्थिति चित्त से जाती नहीं, इसलिए निकाल दिया। क्यों चली आई तू सब छोड़ करके? यहां पर देख कैसे रह रही है, कि क्या खाती है तू, कहां पीती है, कहां कैसे रह रही है तू? पिताजी जब तपा जाता है ना, तभी मटका जल भरने योग्य बनता है। यदि मटका तपाया ना गया हो तो जल भर देंगे तो फूट जाएगा। ये वृंदावन है, यहां प्रेम रस सदैव बरस रहा है। उस रस को अपने अंदर समाहित करने के लिए मैं अपने मटके रूपी स्तन को तपा रही हूं, ताकि उस रस को रख सकूं अपने अंदर। कितनी सुंदर बात। हम लोग वृंदावन जाके, अयोध्या जाके, बद्रीनाथ जाके, तीर्थों में जाकर के भी अति व्यवस्थित होना चाहते हैं,
अति व्यवस्थित होना चाहते हैं। व्यवस्थित मतलब तपन नहीं है, तपाया नहीं जा रहा है। तप का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति का अनुभव करना। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही है, थोड़ी देर में नहीं लगी तो रिक्शा कर लेते हैं, चलो पैदल नहीं तो ऐसे लगा लो। नहीं, तपाइए अपने आप को। नहीं लग रही है तो बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम करके लगाओ, लेकिन लगाओ पैदल ही। दंडवती कर रहे हो तो दंडवती लगाइए, उसमें ये नहीं कि थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए, मेरी 2-4 किलोमीटर कोई और कर देता तो कितना अच्छा रहता ना। एकादशी का व्रत है तो द्वादशी का चिंतन कर रहे हैं, कब आएगी द्वादशी, कब खाएंगे छोले भटूरे, कब होगा। नहीं, ये तप है, इनमें तपाइए। गुरुदेव की आज्ञा 8 माला की, 16 माला की, तो हम एक ज्यादा करें। और एक ज्यादा करने पर भी विरह हो, अरे 17 माला पूरी हो गई, 18 माला पूरी हो गई, इतनी जल्दी पूरी हो गई, मेरा तो पूरा जीवन ही नाम में निकल जाना चाहिए था। ऐसा तप ही इस शरीर को तपाता है। और तपाकर जब मटका तपता है, उसमें पानी डाला जाए तो भर जाता है, संचित हो जाता है। करमेती बाई कितना अच्छा ज्ञान दे रही हैं। वृंदावन में प्रेम रस बरस रहा है पिताजी, उसको धारण करने की सामर्थ्य हर मटके में नहीं होती। कच्चे मटके उस रस को बहा देते हैं। मैं तपा रही हूं ताकि इतनी निष्ठुर हो जाऊं कि वो रस जब मुझ में आवे तो वो संभल सके। मुझे नहीं समझ आता तू क्या बोलती है, ये कैसी भाषा बोल रही है। करमेती, मुझे बस एक बात का उत्तर दे। बोले क्या? तुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैंने अपने पिता की नाक कटवा दी, अपनी मां की कैसी बेइज्जती पूरे नगर में करा दी, बारात घर पर थी और तू भाग गई वृंदावन। करमेती बाई बोलती है, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती पिताजी, फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो? नहीं, इसका उत्तर दे मुझे। करमेती बाई कहती है, मैंने आप ही की कथा में सुना था, आंखों का साफल्य, नाक का साफल्य, कान का साफल्य, सर्वांगीण देह का साफल्य तब है जब वह कृष्ण में है। यदि कृष्ण युक्त नहीं है तो हमारे देह का कोई साफल्य नहीं है। इससे यह बात सिद्ध होती है पिताजी, जो भजन करते हैं ना, नाक उन्हीं की होती है, और जो भजन नहीं करते उनके नाक नहीं होती। तो जिनके नाक नहीं है वो कितनी भी कटे, क्या बुराई। आपने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना, ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना। आप भेज रहे थे मुझे उस परिवार में जिस घर में ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगाया जाता। आपकी तो नाक पहले ही नहीं है। हाँ, मैं अगर वहां गौना करके चली जाती तो मेरी नाक कट जाती, क्योंकि मेरी नाक थी। मैं ठाकुर जी का स्मरण करती हूँ, ठाकुर जी का भजन करती हूँ। नाक उनकी कटती है जो भजन करने के बाद भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, तिलक स्वरूप धारण करने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं कर पाते, गुरु आश्रित होने के बाद भी जीवन जी के मर गए लेकिन ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, उनकी नाक कटती है। जो देह प्राप्त करके, तिलक धारण करके, शिखा धारण करके, सूत्र धारण करके, तुलसी धारण करके, गुरुदेव को धारण करके, वृंदावन से संबंध बना करके मृत्यु से पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव कर लेते हैं, उनकी नाक बचती है पिताजी। जो जीवन जी के केवल अपना देह अंत कर देते हैं, नहीं दर्शन कर पाते ठाकुर जी का, उनकी नाक कटती है। कितना बड़ा एक प्रकार से एक हम सब भक्तों के लिए कितनी चिंताजनक बात कह दी करमेती भाई ने। मैं तिलक लगाता हूं, कंठी पहनता हूं, कथा करता हूं, धोती पहनता हूं, शिखा रखता हूं, यदि मृत्यु से पहले भगवत अनुभव नहीं हुआ तो मेरा धिक्कार है। मेरा तिलक लगाना, मेरा स्वरूप धारण करना, ये सब केवल श्रम हो जाएगा। करमेती बाई कहती, मैं उसमें पीछे नहीं रह सकती पिताजी, मुझे अनुभव करना है। अंत में टूट गए पिताजी, भावुक होकर के बोले, हमें तेरी याद आएगी तो हम कहां जाएंगे ये बता। बोले, मैं तो शरीर हूं पिताजी, आज नहीं तो कल, और वैसे भी आप तो मुझे विदा ही कर रहे थे ना। ये सोच लीजिए ना कि उस व्यक्ति की जगह श्याम सुंदर के साथ मुझे विदा कर दिया। वृंदावन मेरा ससुराल है, यहां मैं रहूंगी। और रही बात आपके और मां के हृदय की सांत्वना के लिए, रुको। करमेती बाई उठ करके खड़ी हो गई, मानो जैसे पिता को लग ही नहीं रहा उनकी बेटी, ऐसा लग रहा कोई परम सिद्ध, कोई परम योग्य, कोई ना जाने कोई महापुरुष बोल रहा हो। और करमेती बाई वहीं से कूद पड़ी यमुना जी में।
पिता तो एक बार को घबरा गए, ये क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर में करमेती बाई निकली और अपने कंठ से लगा करके एक बिहारी जी की सुंदर मूर्ति लेकर के श्री यमुना जी से प्रकट हुई और अपने पिता को प्रदान किया। चारों भैयाओं का ब्याह हो गया, मैं वृंदावन आ गई। आप और मैया इनकी सेवा करना और इनकी सेवा करके अपना जीवन सफल बना लेना पिताजी। और मेरी एक प्रार्थना, क्या, अब वृंदावन दर्शन करने आइएगा, मुझसे मिलने नहीं। मैं अपना राह चुन चुकी हूं, मैं अपना मार्ग चुन चुकी हूं, मुझे उससे मत भटकाइए पिताजी। आज भी वो बिहारी जी विराजते हैं। करमेती बाई का जो गांव है, मेरी कथा भी है कुछ महीने बाद सीकर जिले में, वहीं आज भी विराजते हैं। वही पिताजी को ऐसा ज्ञान उपदेश किया, बोली अब आप जाओ वापस और मत आइएगा। अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा करके और बस अंतिम बार करमेती बाई को स्नेह नहीं प्रणाम किया, मेरे जीवन का लक्ष्य बताने के लिए लौट करके गए। अपनी पत्नी बच्चे सबको समझाया और पिताजी उनकी सेवा में लग गए। यहाँ करमेती बाई दिन ब दिन स्थिति उनकी प्रेम पुलकित शरीर होता जा रहा है, प्रेम की अवस्थाएं प्रकट होती जा रही हैं। ठाकुर जी के विरह में यत्र तत्र केवल वृंदावन में रोती रहती है करमेती बाई। ज्यादा अवस्था नहीं है, कुछ समय व्यतीत हुआ, रज खा खा करके रहती है। एक दिन ठाकुर जी को किशोरी जी ने हल्की मीठी डांट लगाई, बोले आप कैसे हो, कितना विरह दिया है उसको बेचारी को, क्यों नहीं मिलते। बोले श्री जी बस मैं आपकी आज्ञा चाह रहा था, मैं बस ये चाह रहा था कि मैं तो स्वीकार कर चुका हूं, श्री लाडली जी स्वीकार कर लें, अब आपने आकर के बोल दिया, मतलब अब पूर्ण है, अब मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी एक विप्र का रूप धारण करके गए, हाथ में थाल लेके गए 56 भोग का। करमेती बाई के पास गए, रो रही थी करमेती, रज खा रही थी करमेती, पत्र खा लेती थी और ज्यादा भूख लगती थी, तो है तो शरीर ही। करमेती क्या कर रही है, भूख लग रही है, कोई ऐसा वैद्य ढूंढ के लिए आइए ना जो ऐसी औषधि दे दे कि भूख ही ना लगे। इस शरीर के सारे नियमों को मैं पूर्ण कर करके हार चुकी हूं, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाए, ऐसा कोई वैद्य हो, उससे औषधि ले आइए ना। महात्मा बोले सब करेंगे, ले मैं तेरे लिए प्रसाद लाया, पाले। आज जब से आई हैं 2-3 वर्ष तो हो गए, करमेती बाई आज पहली बार उन्होंने अन्न की सामग्री देखी। कभी कभी मंदिर में प्रसाद मिलता था तो पा लेती थी। पाने से पूर्व बोली आप कौन हो, बोले मैं ऐसे ऐसे, अपना कुछ परिचय भगवान ने दिया। एक बात बोलिए ना, क्या इसको पाने के बाद मेरी भूख विश्राम हो जाएगी, बोले हाँ हो जाएगी। करमेती बाई पा रही हैं, पाते पाते पेट भर रहा है, सब स्थितियां उचित होती जा रही हैं। ठाकुर जी बोले अब पा लिया, बोले हाँ, देखो तुम लाली हो ना, ऐसे अंग पर बिना वस्त्र के नहीं रहते, लो ये चुनरी है श्री जी की, ये ओढ़ो। चुनरी उड़ा दी, चुनरी उड़ा के पहना दी। करमेती बाई मन में सोच रही मैं आपको मना क्यों नहीं कर रही हूं, मैं तो ये सब नहीं करती, पर आपसे मेरी मना क्यों नहीं हो रही है। बोले ठाकुर जी के प्रसाद है ना इसलिए नहीं हो रही है। ले श्री जी को ये आंखन को काजर है, आंखन में लगा, मतलब धीरे धीरे ठाकुर जी ने सब श्रृंगार प्रदान कर दिए, बस ये बता के कि ठाकुर जी के प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है। और अंत तो गत्वा श्री करमेती बाई को एक सहचरी रूप प्रदान किया। करमेती बाई खड़ी हो गई, सब श्रृंगार स्वीकार करने के बाद बोली मैंने एक बार भी आपको मना नहीं किया, मुझसे मैं चाह तो रही हूं कि मैं आपको रोकूं, पर मैं रोक क्यों नहीं पा रही हूं। ठाकुर जी बोले नेत्र बंद करो। नेत्र बंद की, बोला खोलो। जैसे ही खोल करके देखा, आहा मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्री करमेती बाई के नेत्र सजल हो गए, आप मेरे श्याम सुंदर हैं। बोले जी चलो, प्रिया जी बुला रही हैं निकुंज में। और बस हाथ पकड़ करके ले गए सघन वन में, और जाते जाते श्री करमेती बाई अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी के साथ नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री करमेती बाई की।
ऐसा श्री करमेती बाई जी का पावन चरित्र, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री नाभाजी का जो छप्पे था, कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही, निष्कलंक रही करमेती। कोई कलंक क्या है भक्त के जीवन में कि ठाकुर जी की तरफ जाते जाते रुक के यू टर्न ले लेना, ये कलंक है एक भक्त के जीवन का। एक बार चल दिया है तो चल, फिर रुक मत, वापस मत आ, निकल जा आगे। ये करमेती बाई से हमने से वो यू टर्न लिया ही नहीं। हम लोग ले लेते हैं, जरा सा हमको संसार बहला फुसला लेता, तुरंत वापस लौट जाते हैं। नहीं, चले हो अगर इस पथ पर तो रुको मत, चलते रहो, निकलते रहो, ठाकुर जी मिलेंगे। निष्कलंक रही नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी, सबई जगत की फांस तर की तिनु काज्यों तोरी, निर्मल कुल कंथ्या धन्य परसाज ही जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, संसार स्वाद सुख बात करी फेर नहीं, तिन तन चाही, कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही। बोलो करमेती बाई की जय। ऐसी करमेती बाई ठाकुर जी को प्राप्त हुई।